द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन के सामने टैबलेट से एक मिस्टीरियस लेडी आ गई थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। आम आदमी के अंदर इतना भयानक घोंसले औरा होना इम्पॉसिबल है, तो आंसर सिर्फ एक ही बचता था। ये औरत ट्विन घोस्ट एम्परर्स की इनकारनेशन हो सकती है। मास्टर, ये लेडी सियावियन ने सोल पावर के जरिए अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से बात की, क्योंकि ये मामला बहुत गहरा था, उसका सावधान होना जरूरी था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाया, घोस्ट वर्ल्ड में ज्यादातर घोस्ट सिर्फ सोल बॉडी के रूप में रहते हैं और घोस्ट वर्ल्ड की घोस्टली ची का सहारा लेके कल्टीवेट करते हैं, ताकि एक दिन अंधेरे से निकल के नई जिंदगी पा सकें। कठिन ट्रेनिंग के अलावा एक और तरीका भी है रिबर्थ का, किसी ह्यूमन बॉडी को ढूंढना। अगर उन्हें कोई ऐसा मानव शरीर मिल जाए जो उनकी सोल बॉडी के साथ परफेक्टली कंपैटिबल हो, तो वो घोस्ट उस बॉडी पे कब्जा कर सकता है। लेकिन ये काम भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल होता है, और अगर मिल भी जाए तो घोस्ट वर्ल्ड का स्वभाव जानते हो, वो ह्यूमन सोल और उसकी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन ये औरत उस कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग लग रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने गंभीरता से कहा, यानी अब तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो इस औरत ने उस टेरिफाइंग ट्विन घोस्ट एम्परर के साथ कोई समझौता किया है, या फिर इस औरत के अंदर कुछ ऐसा है जिससे ट्विन घोस्ट एम्परर्स भी डरते हैं। सियावियन जैसे अचानक सब कुछ समझ गया। बिल्कुल, गोल्डन ड्रैगन किंग ने हामी भरी और उसके दिल में हल्का सा सुकून आया। ये लड़का आखिर तेज दिमाग का है। व्हाइट कपड़े वाली औरत की पहचान समझ लेने के बाद सियावियन ने बाहर से हॉस्टिलिटी नहीं दिखाई, लेकिन अंदर से वो शुरू से ही पूरी तरह सावधान था। इस औरत के अंदर ट्विन घोस्ट एम्परर्स यिन जी और जी यिन दोनों का सोल ओरा मौजूद था, और जो बॉडी उसे मिली थी वो इन दोनों के लिए लगभग परफेक्ट थी। इसलिए अगर कभी उसकी पूरी ताकत सामने आई तो उसकी कॉम्बैट पावर बहुत खतरनाक होगी। सियावियन ने मनी मन सोचा, भले ही उसके भीतर मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग मौजूद है, लेकिन उसकी अपनी बॉडी गोल्डन ड्रैगन किंग की बॉडी के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए मास्टर की स्ट्रेंथ का वो अभी पूरी तरह 10 में से 1-2 हिस्सा भी नहीं निकाल सकता। जो होगा देखा जाएगा, एक एक कदम संभाल कर ही बढ़ूंगा। ये सोच के सियावियन ने उस औरत की तरफ नजर उठाई। सियावियन ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम कहती हो हजारों साल से यहीं हो, फिर बाहर क्यों नहीं जाती? यहीं क्यों बैठी रोती रहती हो? सफेद कपड़ों वाली औरत हल्का सा मुस्कुराई। अगर मैं कहूँ कि मैं एक डरावनी हत्यारी थी और मुझे तथाकथित राइटियस ह्यूमंस ने मुझे यहाँ पे सील कर दिया, तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं, सियावियन ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा। उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम दिलचस्प आदमी हो। सफेद कपड़ों वाली औरत हंस पड़ी। उसकी मुस्कान बहुत आकर्षक थी। असल में मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास वो क्षमता नहीं है, क्योंकि हर बार जब मेरी सोल फोर्स या बॉडी इस इंस्क्रिप्शन से 10 मीटर से ज्यादा दूर जाने की कोशिश करती है, तो एक अजीब सा बैरियर मुझे रोक के वापस ढकेल देता है। मैं कभी बाहर निकल ही नहीं पाती। हजारों बार कोशिश के बाद मैंने मान लिया कि मैं इस जगह से बाहर जा ही नहीं सकती, इसलिए मैं बस यहीं अकेली बैठ के रोती रहती हूँ। सफेद कपड़ों वाली औरत ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। हजारों सालों से मैं इसी बात पे सोचती रही हूँ। एक ही संभावना बचती है कि इस स्टोन टैबलेट के अंदर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। अफसोस मेरी ताकत कम है, इसलिए मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाई। आज तुमसे मिलना भी शायद किस्मत है। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सफेद कपड़ों वाली औरत ने यह कहते हुए उम्मीद भरी आंखों से सियावियन की तरफ देखा। सियावियन ने उस स्टोन टैबलेट की तरफ देखा और पाया कि उस टैबलेट के अंदर मानो कोई बॉडी छिपी हुई हो। फिर उसने सामने खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत की ओर देखा और धीमे से बोला, इस स्टोन टैबलेट के अंदर वाकई कुछ अजीब सी चीजें छुपी हुई हैं। यही वजह है कि ये टैबलेट अभी अभी ऊपर से उतरी थी। जहाँ तक तुम्हारी हेल्प की बात है, तुम साफ साफ बता सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। सियावियन ने यह बात यूं ही हल्के अंदाज में कह दी। आखिर भले ही ये सफेद कपड़ों वाली औरत उससे कुछ मांग रही थी, पर सियावियन ज्यादा जुबान नहीं खोल सकता था। कहीं आगे चल के हालात पलट जाएं तो। ऊपर से सियावियन को हल्का सा महसूस हो रहा था, इस टैबलेट के अंदर जो चीजें बंद हैं वो बिल्कुल सिंपल नहीं है। आगे जरूर बहुत भयानक लड़ाइयां होने वाली थी। सफेद कपड़ों वाली औरत ने सियावियन की तरफ अजीब सी नजरों से देखा और हल्के से पूछने लगी, लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद घोस्ट बन जाते हैं, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में घोस्ट हमेशा नापसंद किए जाते हैं। कल्टीवेटर्स अक्सर झूठी कहानियां और अफवाहें फैला के घोस्ट को इविल डेमन बता देते हैं, जिन्हें देखते ही मार देना चाहिए। तो फिर तुमने पहली बार मुझे देख के मेरी पहचान जानते हुए भी मुझे मारने की कोशिश क्यों नहीं की?
और मैं साफ महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारा ये हैवी रूलर बहुत ओवरबियरिंग है। इसके अंदर ऐसी पावर मौजूद है जो मुझे दबा सकती है। ये सुनकर सियाविन की भौहें हल्की से सिकुड़ गई। वो समझ गया हेवनली फ्लेम्स वाले एंशिएंट रूलर में से लोंग यही वो पावर है जो इन ट्विन घोस्ट एम्परर्स को दबा सकती है। लेकिन सियाविन ज्यादा हैरान नहीं हुआ। आखिर वो यहाँ इस औरत से लड़ने नहीं आया था। उसने उसकी तरफ देखा और हल्की सांस लेके बोला, संसार में पैदा हुई हर चीज सबका हिस्सा है। सातों रेल्म्स में घोस्ट भी उसी क्रिएशन का एक हिस्सा है। दुनिया वाले बस समझते नहीं हैं। कोई एक दो बुरे घोस्ट उनसे टकरा जाएं तो वो पूरे घोस्ट रेस को ही बुरा कह देते हैं, पर बात ऐसी है नहीं। इंसानों में भी देखो कितने इविल लोग होते हैं और कितने ही अच्छे लोग भी होते हैं। सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये सब हमें अपनी नजर और फैसले से तय करना चाहिए, ना कि सिर्फ लोगों की बातों से। मेरी नजर में तो जब तक कोई सामने है और वो मौजूद है, बस उसका रूप अलग है, बस इतना ही। तो अब तुम साफ साफ बता सकती हो तुम्हें मुझसे कैसी हेल्प चाहिए। सफेद कपड़ों वाली औरत की आंखों में हल्की सी कृतज्ञता झलकी और वो धीरे से बोली, अगर कभी फ्यूचर में बाहर की दुनिया में तुम्हारी मुलाकात मूजी नाम के व्यक्ति से हो तो उससे एक बात कहना, उसे कहना बीती कस्में अब बीत चुकी, उन्हें वहीं रहने दे। पहले जो औरत युजवान नाम से उसके साथ थी वो अब उससे दूर जा चुकी है। मैं चाहती हूँ कि वो उसे भूल जाए, सब कुछ भुला दे। अगर वो पूछे तो मेरा नाम मत लेना, बस इतना कहना। रूह थक चुकी है, आत्मा बिखर चुकी है, दिल मर चुका है और कहानी यहीं खत्म। आंखों में खून और आंसू और चेहरा अब सिर्फ लालिमा और दर्द से भरा हुआ है, बस इतना ही। अगर तुम ये कर दो तो मैं ताउम्र तुम्हारी आभारी रहूंगी। उसके धुंधले से चेहरे पे हल्की सी पानी की परत सी झलक उठी जो उसकी गहरी मोहब्बत को छिपा भी रही थी और दिखा भी रही थी। मूजी, ये नाम कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी सोच में पड़ गया। सियाविन ने उसकी तरफ देखा और हल्के से कहा, चिंता मत करो, मैं बाहर जाके उस आदमी के बारे में जरूर पता करूंगा। बस बात यह है कि हजारों साल बीत चुके हैं, वो अभी जिंदा भी होगा या नहीं। सफेद कपड़ों वाली औरत ने धीरे से सिर हिलाया और आसमान की तरफ हल्की नजर उठा के बोली, नहीं, वो नहीं मरेगा, वो जरूर अभी भी इसी दुनिया में जिंदा होगा। मुझे याद है जब मैं उससे पहली बार मिली थी, वो एक छोटा सा टाओइस्ट प्रीस्ट था। मैं कभी वो दिन नहीं भूल सकती। बस अफसोस कि उस समय मैंने उसे ठीक से संभाल के नहीं रखा। मुझे याद है उस समय की चांदनी। आज भी अगर पीछे मुड़कर देखूं तो दिल फट जाता है। ये सुनकर सियाविन की आंखों में हल्का सा उदास सन्नाटा उतर आया और वो धीरे से बोला, इंसान की जिंदगी में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें दिल में बसा के धीरे धीरे याद किया जाता है। इतना कहते कहते उसे खुद काइलिन और जूनर की याद आ गई। वो एहसास ना सिर्फ मीठा होता है बल्कि उसके अंदर कड़वाहट भी छुपी होती है। बीती बातों पे ज्यादा पछतावा मत करो, आगे की तरफ देखो। सियाविन की बात खत्म होते ही उसे महसूस हुआ कि सफेद कपड़ों वाली औरत के शरीर का ओरा धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। उसके शरीर की घोस्ट ची भी कुछ समय के लिए दब गई थी। अगर तुम मेरी ये बात पूरी कर दो तो मेरी सबसे बड़ी चिंता भी मिट जाएगी। इसे मैं तुम्हें दिया हुआ अपना आखिरी अनुरोध मानूंगी। मुझे तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य पता है, लेकिन ट्विन घोस्ट एम्प्रेस जैसी चीज इतनी आसानी से दब नहीं सकती। सफेद कपड़ों वाली औरत अपने ऊपर हल्का सा हंसते हुए बोली, कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा। फिलहाल पहले ये देख लेते हैं कि इस टैबलेट के अंदर छुपा हुआ क्या है और तुम्हें इसमें क्यों कैद करके रखा गया है। सियाविन ने उसकी हल्की सी खुद पे हंसी को नजरअंदाज किया और धीरे से स्टोन टैबलेट के सामने उतर आया। उसका पूरा शरीर मिल्की व्हाइट लाइट से ढक गया। आंखों में फ्लेम एनर्जी की हल्की सी रेज निकली। सोल पावर टैबलेट के करीब पहुंच के तेजी से उसकी मिस्ट्रीज की जांच करने लगी। जैसे ही वो स्टोन टैबलेट के और पास पहुंचा, टैबलेट से एक बेहद जबरदस्त रिपल्सिव फोर्स निकली जिससे सियाविन के पूरे शरीर में हल्की सी झटके की तरंग दौड़ गई। सफेद कपड़ों वाली औरत की तरफ एक नजर डाल के सियाविन धीरे से बोला, तुम्हारे ओरा के अंदर इस स्टोन टैबलेट की सील एनर्जी मिली हुई है, इसलिए तुम्हारा शरीर इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। इस टैबलेट में एक हल्की सी बाइंडिंग पावर है जो सभी प्रिमोर्डियल सोल्स और बॉडीज को अपनी सीमा में बांध देती है। तुम भी उसी दायरे में आती हो, इसलिए तुम कभी निकल नहीं पाई। मेरी सोल पावर भी इसमें फंस जाती है। ये वाकई बहुत अजीब चीज है। सफेद कपड़ों वाली औरत धीरे से बोली, इतने सालों से लोनलीनेस ही मेरी साथी रही है, अब तो आदत सी पड़ गई है। अगर मेरे दिल में वो एक चिंता ना होती
तो शायद मुझे ये जिंदगी भी बुरी ना लगती। आज तुमसे मिलना मेरे लिए एक उम्मीद जैसा है। अगर तुम बाहर जाके मेरी वो इच्छा पूरी कर दो तो मेरा यहाँ हमेशा के लिए कैद रहना भी मुझे मंजूर है। स्याबियन ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके हर शब्द को अपने दिल में उतार लिया। फिर उसने सिर घुमा के दोबारा टैबलेट के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही स्याबियन टैबलेट के करीब पहुंचा, स्टोन टैबलेट अचानक रेड लाइट से चमक उठा और स्याबियन को लगभग 5 मीटर दूर ही रोक दिया। ये रेड लाइट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसकी ताकत से सफेद कपड़ों वाली औरत को काफी दूर पीछे हटना पड़ा। वो पास आने की हिम्मत भी ना कर सकी। बस जैसे ही रेड लाइट उभरी, सफेद कपड़ों वाली उस औरत की बॉडी पे अचानक एक बेहद डरावनी घोस्ट ची उभर आई, मानो ये घोस्ट ची खुद उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। स्याबियन की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसके शरीर पर उठती मिल्की व्हाइट लाइट अचानक और भी डेंस हो गई और उस रेड लाइट से सीधा टकराव शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरे मिस्टीरियस स्पेस के अंदर फॉरबिडन वाटर्स की काली नदी जोर जोर से हिलने लगी और उसके पानी की सतह पे अजीब अलग अलग लाइट्स झिलमिलाने लगी। दिखने में बेहद खूबसूरत पर अंदर से बेहद खतरनाक दो बड़ी पावर्स एक दूसरे से टकरा रही थी। उनके बीच से उठती एनर्जी रंग बिरंगी चमक लिए सीधे इस स्पेस की ऊंचाई तक जा रही थी। मैं ये हार नहीं मानने वाला, स्याबियन दांत भींच के बोला और तुरंत ही फ्लेम मंत्रा की सर्कुलेशन तेज कर दी। उसका और भी बड़ा बल स्टोन टैबलेट की रेड लाइट से टक्कर लेने लगा। अच्छा है छोटे बच्चे, तुमने इस ड्विन घोस्ट एम्परर की होस्ट लड़की के दिल में दबा हुआ गुस्सा भी शांत कर दिया। बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। पहले वाला रहस्यमय साया फिर से धीरे धीरे उभर आया। सीनियर, ये भी जो। तभी स्याबियन के दिमाग में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। ना ये उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की थी और ना ही स्टोन टैबलेट वाले साहे की। ये मून, क्लाउडी मून आने ही वाला है और इस औरत का अंत भी। रूह थक चुकी, आत्मा बिखर चुकी, दिल मर चुका, घोस्ट एम्परर जन्म लेता है। ये कुछ जाने पहचाने शब्द स्याबियन के मन में गूंज उठे। रूह थक चुकी, आत्मा बिखर चुकी, दिल मर चुका, घोस्ट एम्परर जन्म लेता है। वो मिस्टीरियस आवाज इन शब्दों के साथ स्याबियन के दिमाग में गूंज गई, फिर पूरी तरह शांत हो गई। स्याबियन चौंक गया। ये आवाज उसकी बॉडी और माइंड में सीधे उतरी थी, जो कोई आम पावर वाला कदापि नहीं कर सकता। स्टोन टैबलेट के इस गार्जियन 9 सोल्स मोन्यूमेंट की ताकत वाकई अंदाज से भी ज्यादा गहरी थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, तुम शायद सोच भी नहीं सकते, इस 9 सोल मोन्यूमेंट की पावर तुम्हारे ख्याल से बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर ऐसे 9 मोन्यूमेंट्स हैं जो घोस्ट वर्ल्ड के बेहद शक्तिशाली घोस्ट को दबाने और सील करने के लिए बनाए गए थे। स्याबियन बुदबुदाया, तो ये 9 सोल मोन्यूमेंट खुद भी एक सोल बॉडी का रूप है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने समझाया। नहीं, ये 9 सोल टैबलेट दरअसल कुछ अत्यंत शक्तिशाली मनुष्यों की बनाई हुई फाइटिंग टेक्निक है। उन्होंने इस टैबलेट को एक तरह की शक्तिशाली टेक्निक की तरह बनाया, जिसका काम था खतरनाक घोस्ट को सप्रेस करना। फिर उन्होंने सीक्रेट टेक्निक से अपनी खुद की जान को इसी टैबलेट के अंदर बांध दिया, ताकि वो खुद भी इसे गार्ड कर सकें और अंदर के घोस्ट को लगातार दबाए रख सकें। अगर कभी कोई घोस्ट इस टैबलेट की सील तोड़ के निकलने लगे तो ये लोग खुद जाग उठते हैं और फाइट में कूद पड़ते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज में हल्का सा सम्मान भी झलक रहा था। समझ गया। स्याबियन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर देखा कि सफेद कपड़ों वाली औरत की सोल बॉडी फिर से स्टोन टैबलेट के अंदर लौट गई है। लग रहा था कि उसकी सोल बॉडी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। बस जब वो टैबलेट के अंदर लौटी, स्याबियन ये देख के चौंक गया। पहले जो टैबलेट धुंधली सी दिखाई दे रही थी, अब पूरा जगमगा उठी थी। स्टोन टैबलेट के बिल्कुल सेंटर में जैसे कोई परछाई धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। वो नाजुक सी महिला आकृति, आंखें हल्की बंद, पर उन आंखों के कोनों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। रूह थक चुकी, आत्मा बिखर चुकी, दिल मर चुका, घोस्ट एम्परर जन्म लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद स्याबियन ने 9 सोल मॉन्यूमेंट्स के इन शब्दों को धीरे धीरे दोहराया। रूह थक चुकी, आत्मा बिखर चुकी। शायद ये ऐसी बात की निशानी है कि उस सफेद कपड़ों वाली औरत की इच्छा पूरी हो चुकी है। उसकी पुरानी चाहत, पुराना वादा सब समाप्त हो चुका है। दिल मर चुका। शायद ये इस बात का प्रतीक है कि उस औरत ने अपनी आखिरी तमन्ना पूरी कर ली। अब उसके दिल में कोई रिग्रेट नहीं बचा। घोस्ट एम्परर जन्म लेता है। ये कहते ही स्याबियन की प्यूपिल्स अचानक जोर से सिकुड़ गई। उसे जैसे अचानक सब समझ आने लगा। उसने टैबलेट के अंदर सफेद कपड़ों वाली औरत की आकृति को देखा। उसकी बॉडी से एक बेहद अजीब और डरावना घोस्टली ओरा लगातार उठ रहा था, जो फिर उसी की बॉडी पे छा भी रहा था। टैबलेट खुद भी इस भयानक घोस्ट को महसूस करके पूरी तरह रेड हो उठी और उसकी एक विशाल पावर सीधे सफेद कपड़ों वाली औरत पे अटैक करने लगी। टैबलेट के अंदर दो पावर्स एक दूसरे से जूझने लगी। है
सियावियन ने भी हल्की सी सांस भरी। वो अब समझ चुका था उस सफेद कपड़ों वाली औरत के शरीर के अंदर मौजूद वो अत्यंत टेरिफाइंग घोस्ट ची दरअसल ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की दूसरी आधी पावर है, इविल यिन। भले ही सियावियन नहीं जानता था कि इविल यिन उस औरत की बॉडी में कैसे मौजूद है, पर उसने साफ देखा इस वक्त उस औरत ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया था और वो उस भयानक घोस्ट ची को अपनी बॉडी को पूरी तरह कुरेदने निगलने दे रही थी। एक बार ये प्रोसेस पूरा हो गया तो वो सफेद कपड़ों वाली औरत पूरी तरह से ट्विन घोस्ट एम्प्रेस में से एक जी यिन बन जाएगी। ये देख के नीचे खड़े सियावियन और उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग दोनों गंभीर हो गए। टैबलेट के अंदर जो दो एनर्जी बीम्स आसमान तक उठ रही थी, उनका टकराव कई मीटर दूर से भी स्पष्ट महसूस हो रहा था। सियावियन को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल शक्ति उसे दबा रही हो और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। असल में टैबलेट के अंदर की फायरी रेड एनर्जी एक प्रोटेक्टिव सील या शक्तिशाली एन्चेंटमेंट थी, जिसका काम था किसी भी बाहरी चीज को भीतर घुसने से रोकना। पहले सियावियन ने अपनी सोल पावर का यूज करके टैबलेट के रहस्य में झांकने की कोशिश की थी, पर यह टैबलेट इतनी मिस्टीरियस थी कि उसकी सोल पावर को ही सीधा खींच के निगलने लगी। इसलिए सियावियन ने अब सोल पावर से प्रोबिंग बंद कर दी ताकि बेवजह खुद को कमजोर न कर बैठे। सिर्फ डोवची से इस बैरियर को तोड़ना भी कम चुनौती भरा नहीं था। उसका अंदाजा था कि ये ताकत कम से कम 6 स्टार डोवडी के बराबर होगी। इसलिए सियावियन ने अपनी सोल पावर और डोवची अटैक्स दोनों को वापस खींच लिया ताकि उल्टा नुकसान ना हो। फिर उसने अपना शरीर मिल्की व्हाइट लाइट में ढक लिया, जो अगली सांस में गोल्डन ब्रिलियंस में बदल गई और उसने आगे एक जोरदार कदम बढ़ाया। उसका शरीर अनियंत्रित सा कांप उठा। दोनों शक्तियों के कोलिजन से पूरा स्पेस हिल उठा था। एक पल में सियावियन की बॉडी से गोल्डन लाइट का विस्फोट हुआ और उसकी एक दबंग पावर सीधे बैरियर को तोड़ती हुई निकल गई। फॉरबिडन वाटर्स की काली नदी जबरदस्त रूप से उफान मारने लगी और अचानक ही वहां से एक विशाल वाटर कोलम आसमान की तरफ उछल पड़ा, सीधे जमीन के नीचे की नदी से 10 मीटर ऊपर तक। इसकी शक्ति वाकई डर पैदा करने वाली थी। इस शक्तिशाली विस्फोट ने फॉरबिडन वाटर्स की काली नदी का जल किनारों से बाहर ठेल दिया, जिससे पानी बाहर आके जमीन पे फैलने लगा और साथ ही वह ऊंचा भयानक स्टोन टैबलेट भी टूट के बिखर गया। ये सियावियन वहीं खड़ा हक्का बक्का रह गया। उस स्टोन टैबलेट की कठोरता देख के पहले सियावियन लगभग निराश हो गया था। उसे 9 सोल मॉन्यूमेंट और अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की बातों से हल्का सा अंदाजा था कि ट्रीजर इसी टैबलेट के अंदर है, लेकिन वो उसे किसी तरह खोल नहीं पा रहा था। सोचा भी नहीं था कि फॉरबिडन वाटर्स की इस ब्लैक रिवर की पावर यूं ही एक झटके में टैबलेट को चकनाचूर कर देगी। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, इस ब्लैक रिवर के अंदर कुछ विशेष पावर है जो इस स्टोन टैबलेट पे बहुत गंभीर प्रकार की प्रतिबंध शक्ति डालती है, इसलिए टैबलेट इस तरह के जोरदार झटके में टूट के बिखर गई। उसने गंभीर आवाज में कहते हुए ध्यान से आगे देखा। काले पानी के साथ कई पत्थर के टुकड़े बह निकले, लेकिन जहां पहले स्टोन टैबलेट था, अब वहां 1 मीटर ऊंचा जेड टैबलेट नजर आ रहा था। वो जेड टैबलेट पूरी तरह हरे रंग में लिपटा था। उस पे अनगिनत अजीब और मिस्टीरियस रून्स उकेरी हुई थी। उसकी आउटर एज पे कुछ प्राचीन अक्षर खुदे थे, मुट्ठी जितने बड़े, जिन पे लिखा था सोल रिक्वेम टैबलेट, मतलब आत्मा शांत करने वाला टैबलेट। ये जेड टैबलेट लगातार हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसके चारों तरफ एक चमकदार स्ट्रीमर घूम रहा था, मानो वो टैबलेट और ये लाइट मिलकर एक ही पूरा अस्तित्व हो, बेहद मिस्टीरियस। सियावियन ने उस जेड टैबलेट को देखा और धीरे से बोला, तो ये है सोल रिक्वेंट टैबलेट का असली रूप। जैसे उसके वर्ड खत्म हुए, अचानक एक मेट्रो जैसी पावर सियावियन के सामने प्रकट हुई। शायद ये सब किस्मत का ही लिखा था, लेकिन ये औरत भी कितने दुख झेल रही है। एक बूढ़ी थकी हुई आवाज स्पेस में गूंज उठी और उसके बाद एक पूरा सफेद वाला बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। जूनियर सियावियन सीनियर को प्रणाम करता है। सियावियन तुरंत संभल के झुक गया। उसे साफ समझ आ गया था कि यह सफेद वाला बूढ़ा कोई और नहीं, बल्कि यही इस टैबलेट के अंदर वाली रहस्यमयी हस्ती 9 सोल्स मॉन्यूमेंट का असली रूप था। मैंने सोचा नहीं था कि इस औरत के दिल में इतना कुछ छुपा हुआ है। तुमसे पहले जो लोग यहाँ आए थे, सबको इसने बिना किसी रहम के मार डाला। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हें खुशनसीब कहूँ या बेइंतहा खुशकिस्मत। बूढ़े ने सियावियन की तरफ हल्के शरारती नजरों से देखा। ये सुनकर सियावियन के माथे पे पसीना झलक आया। भले ही उसे पता था कि सफेद कपड़ों वाली इस औरत की बॉडी में ट्विन घोस्ट एम्प्रेस में से एक इविल यिन की शक्ति छुपी है, पर सिर्फ शक्ति होना और उसे पूरी तरह यूज करना दोनों अलग बातें हैं। असल में तो वो तो सिर्फ इसलिए बच सका था क्योंकि उस औरत के दिल में अभी भी कुछ अधूरी भावनाएं थी, कुछ मांगे थी, वरना उसकी किस्मत भी शायद उन सफेद हड्डियों से कोई अलग ना होती। ये सोच के सियावियन की पीठ पे
ठंडी लहर दौड़ गई। इविल यिन, जिसकी ताकत कम से कम एक ह्यूमन 6 स्टार डोहडी या शायद 7 स्टार डोहडी के बराबर थी, अगर उससे सीधा लड़ना पड़ता तो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बीच में हंसते हुए कहा, अच्छा, अब मेरे डिसाइपल को ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। जब ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की सील अब रोकी नहीं जा सकती, तो कम से कम यहाँ का ट्रीजर तो निकाल ही सकते हैं, है ना? गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया और स्याबियन के सिर पे आराम से बैठ गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह हंसते हुए 9 सोल मॉन्यूमेंट की तरफ ध्यान से देखने लगा। आखिर में सच में तुम दोनों गुरु और शिष्य काफी सस्ते में काम निकाल लेते हो। 9 सोल मॉन्यूमेंट कहलाने वाले बूढ़े व्यक्ति ने गोल्डन ड्रैगन किंग की ओर देखते हुए काफी दर्द भरी आवाज में कहा। यह सुनकर स्याबियन भी बेहद खुश हुआ। उसकी नजर सामने मौजूद 9 सोल्स मॉन्यूमेंट पर टिकी रही, क्योंकि जब 9 सोल्स टैबलेट ट्विन घोस्ट एम्प्रेस को सप्रेस कर रहा था तो उसे वहाँ मौजूद ट्रीजर्स का जरूर पता होगा। फिर भी तुम्हारा काफी फायदा हुआ है। आखिर घोस्ट एम्प्रेस सील तोड़ चुका है, लेकिन एक हद तक तो तुमने अपनी असली पहचान भी वापस पा ली है ना? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी तंज कसते हुए कहा। गोल्डन ड्रैगन किंग, तुम्हारा स्वभाव जरा भी नहीं बदला। 9 सोल्स मॉन्यूमेंट भी हंस पड़ा और ड्रैगन किंग के सार्काज्म पे जरा भी नाखुशी नहीं दिखाई। इधर स्याबियन के सामने जैसे ही पत्थर की टैबलेट फॉरबिडन वाटर्स में ब्लैक रिवर वाटर द्वारा टूट गई, सफेद कपड़ों वाली महिला हवा में खड़ी दिखने लगी। उसकी बॉडी से भयंकर घोस्ट ऑरा फैल रहा था और धीरे धीरे उसे पूरी तरह घेर रहा था। सील्ड गेट के बाहर यूरू और मुफैंग शांति से खड़े आसपास की हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। एक तरफ वो देखना चाहते थे कि सील्ड गेट में कोई बदलाव हो रहा है या नहीं, और दूसरी तरफ स्याबियन का इंतजार। काफी देर हो गई, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? यूरू बेचैनी से इधर उधर घूमते हुए बोली। उसका चेहरा स्याबियन की चिंता से भरा हुआ था। तुम्हारा यूं घबराना भी कोई हल नहीं, मुफैंग ने उसे समझाया, लेकिन सील्ड गेट के अंदर जरूर बहुत खतरनाक घोस्ट मौजूद होंगे। मुझे स्याबियन की बहुत चिंता हो रही है। काश मैंने उसे अंदर जाने ही ना दिया होता। यूरू की आवाज कांपते हुए निकल पड़ी। मुफैंग, क्या तुम वही तरीका फिर से यूज कर सकते हो? मुझे भी अंदर भेज दो। यूरू ने दांत भींच के दृढ़ता से कहा। यह बेवकूफी है। मुफैंग ने गहरी सांस ली। पहली बार वो तरीका इस्तेमाल करने में ही मेरी बैटल ची बहुत ज्यादा खर्च हुई थी, और ये सोल सप्रेसिंग वेल तो पूरी तरह घोस्ट ऑरा से भरा पड़ा है। मेरी डोबची अभी बस थोड़ा सा ही रिकवर हुई है, तो कम से कम अभी तो संभव नहीं, और अगर पॉसिबल भी हो तो भी मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। बहुत खतरा है। स्याबियन होता तो वो भी तुम्हें अंदर नहीं जाने देता। मुफैंग ने गंभीरता से कहा। क्या स्याबियन ने तुम्हें कहा था? यूरू ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। हाँ, उसने मुझसे पहले ही कह दिया था किसी को मत बताना, पर अब बोल ही दिया। मुफैंग ने थका सा सांस लिया। स्याबियन, यूरू की नजरें गहरी हो गई। वो पता नहीं क्या सोच रही थी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।